नमस्कार। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में अमृत महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। देखिए, मार्केट्स में या फिर जीवन में आज़ादी आपको तभी मिलेगी जब आप कड़ा संघर्ष करेंगे, कंटिन्यूसली इस चीज़ में जुड़े रहेंगे। आज़ादी एक दिन में नहीं मिली, आज़ादी एक दिन मेहनत करने से नहीं मिली। कड़ी परिश्रम, कड़ी मेहनत के बाद देश को आज़ादी मिली है और आज हम ये 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस आज़ादी के जश्न को सिर्फ एक दिन का मत बनाइए, इसे आप कंटिन्यू चलने दीजिए और सालों साल बनाइए। आपका ये जज्बा एक दिन का नहीं होना चाहिए, हर रोज जीवन भर का होना चाहिए। जिस तरह से आज़ादी मिलने के लिए वीर जवानों ने या लोगों ने कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ लड़ी, कंटिन्यूसली एफर्ट्स डाले, लोगों में आज़ादी की भावना जगाई, तब जाके कई सालों के बाद देश आज़ाद हुआ था। इसी तरह फाइनेंशियली फ्रीडम अगर आप पाना चाहते हैं तो आप लोगों को कड़ी परिश्रम करना होगा, आप लोगों को तत्पर रहना होगा, आप लोगों को कंटिन्यूसली जुड़े रहना होगा। जब तक आप मार्केट्स में जुड़े नहीं रहेंगे, रेगुलरली आप मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, रेगुलरली आप चीज़ों को, स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को प्रॉफिट या फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपना सपना पूरा करना, अगर आप चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, तो आप लोगों को अपने पैसे को निवेश करना होगा। निवेश कहाँ करोगे? फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हो, रियल एस्टेट में कर सकते हो, गोल्ड या कमोडिटी में कर सकते हो, या फिर शेयर मार्केट में कर सकते हो, जिसके लिए आप लोग मुझे रेगुलरली सुनते हो, आप देखते हो और आप लोग रेगुलरली मार्केट्स में निवेश करते हो। निवेश करना आसान नहीं है। अगर आसान है तो निवेश करके कमाना आसान नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। आप कंटिन्यूसली इसमें जुड़े रहें, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और फिर देखिए किस तरह से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होता है, किस तरह से आपको प्रॉफिट होता है, किस तरह से आपको मार्केट से बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग टर्म निवेशक बने रहने में बहुत फायदा है। इंडिपेंडेंस मिली, पेशेंस रखा इसके लिए, कंटिन्यूसली उसमें जुड़े रहे, इसके लिए लोगों को उसके देश के प्रति भावना जागरूक की, इसके लिए सब मिलके जुड़े, तब जाके इंडिपेंडेंस मिला। इसी तरीके से अगर आप सब मिलके अपने फैमिली को इन्वॉल्व करोगे, अपने फ्रेंड सर्कल को इन्वॉल्व करोगे, मिलके स्टॉक्स में निवेश करोगे, अच्छी कंपनीज में निवेश करोगे, देश का भविष्य उज्जवल है। अच्छी कंपनियों में जिनका भविष्य उज्जवल है, उनके अंदर पैसा डालिए और फिर देखिए जैसे जैसे देश प्रगति करेगा, जैसे जैसे कंपनी प्रगति करेगी, वैसे वैसे आपका पोर्टफोलियो, आपका निवेश प्रगति करेगा। ये तो था आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर स्टार्टिंग इनिशियल स्पीच। अब इस वीकेंड के मैसेज की बात करेंगे। उसके पहले आप देख रहे होंगे किस तरह से मैंने अपने आप को आज़ादी के इस 15 अगस्त के थीम में कैप्चर कर रखा है। चाहे फिर वो झंडे से हो, चाहे फिर वो बलून से हो, चाहे फिर वो फ्लैग से हो, या फिर इस फ्रेंडशिप बैंड से हो। आप लोग भी इसी तरह से मनाइए, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, और ये जज्बा अपने अंदर जीवित रखिए जीवन भर के लिए। अब इस वीकेंड मैसेज की हम बात करेंगे। वीकेंड मैसेज के अंदर कल से मार्केट, आज की एक छुट्टी है, कल से मार्केट स्टार्ट होगा। 4 दिन का ट्रंकेटेड वीक है। इस वीक के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मेरे को लगता है यहां से 200-300 पॉइंट निफ्टी का ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 17,700 के पास निफ्टी ने कल क्लोजिंग दिया था। कल से मेरा मतलब है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को मार्केट्स में 17,700 के पास का क्लोजिंग देखने को मिला था। आज इंडिया बंद है लेकिन ग्लोबल चालू है। SGX निफ्टी अभी फिलहाल 70 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। शाम तक क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस हफ्ते में अगले 2-3 दिनों के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। रैली जारी है, कोई भी करेक्शन अभी तक देखने को मिल नहीं रहा है। पिछले हफ्ते में छोटे मोटे डिप आए लेकिन वापस से तेजी पकड़ ली और ओवरऑल तेजी में ही रहा मार्केट पिछले हफ्ते। इस हफ्ते में अभी यहां से ऊपर में 17,800 17,800 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके बाद हमें 18,000 प्लस के लेवल हमें निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। यानी फिलहाल कल मार्केट जब खुलता है तो आपको बायस पॉजिटिव रख के चल रहा है। जो लास्ट वीक तेजी करके गए हैं वो अपनी पोजीशंस अभी होल्ड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप लोगों को यूज करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोग नीचे में ये मान के चल सकते हैं कि निफ्टी में जो अभी इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 17,500 17,500 के आसपास का निफ्टी का अभी
नीचे में इमीडिएट सपोर्ट है ट्रेडिंग के लिहाज से, तो 17,500 को आप सपोर्ट मान के पोजीशंस फिलहाल होल्ड करें। दूसरा सपोर्ट जो नीचे में दिखाई दे रहा है वो 17,400 के आसपास है। 17,400, 17,500 ये दो सपोर्ट निफ्टी में नीचे की तरफ है। ऊपर में 17,700 का लेवल जैसे ही कल ब्रेक होगा तो हमें 17,800 ये पहला पड़ाव होगा। ये लेवल टूटते ही 18,000 प्लस के लेवल इस हफ्ते में हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें और बाकी और डे टू डे ट्रेडिंग कॉल्स के लिए आप हमारे साथ टच में रहें। हमारे कॉल्स को आप स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करें और प्रॉपर्ली ट्रेड करते रहें। देखिए कुछ स्टॉप लॉस जब हिट होते हैं तब आप लोग को हिम्मत रखनी है। आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी तो उसके अंदर जख्म भी लगे थे, तो जख्म को देख के अगर जो डर गया वो आज़ादी की लड़ाई में लड़ नहीं पाया। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में अगर बीच में चोट लगती है तो आप लोगों को उस चोट के ऊपर मलहम लगाना है, पेशेंस रखना है, धीरज रखना है और वापस से बाउंस बैक करना है जब मार्केट में सही चाल आपके या सही अपॉर्चुनिटी आपको पकड़ में आए, तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। अगर आप चोट को लेके बैठे रहेंगे, रिग्रेट करते रहेंगे, तो आप किसी भी हालत में मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। तो इस चीज से बहुत कुछ सीखने लायक है कि कैसे पेशेंस रख के पैसा कमाया जा सकता है, कैसे आप लोग को चोट लगती है तो काम होना है, बैक स्टेप करना है और फिर जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब फ्रंट स्टेप या डबल स्पीड से आपको आगे आना है ताकि आप अपनी चोट का रिकवरी भी कर सकें और आप और पैसा भी कमा सकें। निफ्टी के बाद अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। 39,000 के आसपास बैंक निफ्टी का कल का क्लोजिंग था, यानी फ्राइडे के सेशन में। जिस तरह से निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी में भी तेजी ही देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी यहां से रैली एक्सटेंड करेगा। 39,300 ये इसका इमीडिएट ऊपर में हर्डल है। 39,300 का लेवल जैसे ही ऊपर में ब्रेक होगा, 39,300 का लेवल जैसे ही ऊपर में ब्रेक होगा तो हमें 40,000 प्लस के लेवल बैंक निफ्टी में इस हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। यानी आने वाले 2-3 दिनों में 1000 प्लस पॉइंट का रैली हमें बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 1000 पॉइंट से 1200 पॉइंट तक का मूव ऊपर में बैंक निफ्टी में देखने को मिलना चाहिए। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। नीचे के अंदर जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 38,600 और उसके बाद 38,000, 38,600 और 38,000 ये दो नीचे में सपोर्ट है। 38,600 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। 39,300 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। 39,300 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके बाद 40,000 तक के लेवल इस हफ्ते में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के सपोर्ट लेवल का बात मैंने आप लोगों से कर लिया, दोनों के लेवल्स आपको दे दिए, दोनों की रेंज आपको दे दी। ये एक ओवरव्यू है इस हफ्ते के लिए। डे टू डे ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग कॉल्स के लिए आपको हमसे रेगुलरली टच में रहना होगा। आपको हमारे कॉल्स फॉलो करने होंगे और स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी काम नहीं कर सकते। रिस्क एपेटाइट समझना बहुत जरूरी है। युद्ध के मैदान में जब आप लड़ाई करने जाते हो तो आप अपना सेफर साइड, आप अपना डिफेंसिव कॉर्नर देख के फिर फाइट करते हो। छाती चौड़ी करके या सीना चौड़ी करके सीधा आप युद्ध करने नहीं चले जाते, क्योंकि सीधी गोली लगेगी और आप मुरझा जाएंगे या आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और आपको चोट लग जाएगी। अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको जीवित रहना जरूरी है। जीवित रहोगे तो ही लड़ाई लड़ी जाएगी और तो ही जीत हमको मिलेगी और तो ही उस जीत का एक्चुअल फायदा हमको मिल पाएगा। तो आपको अपना सेफर साइड, सेफर कॉर्नर, डिफेंस देख के प्रॉपर तरीके से अटैक करना है। शेयर मार्केट के अंदर भी अगर आपने अपना पैसा तोड़ दिया तो आप तेजी का फायदा नहीं ले पाएंगे या आप पैसा कमाने का मजा नहीं ले पाएंगे। अगर आप पैसा कमाने का मजा लेना चाहते हैं, अगर आप तेजी का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट में डटे रहना होगा और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर रिस्क एपेटाइट के साथ आपको मार्केट्स के अंदर काम करना होगा। अब आप देखिए पिछले हफ्ते हमने मेजरली बहुत से सेक्टर्स में तेजी देखी। मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें हमने अच्छी तेजी देखी। फ्रंट लाइनर स्टॉक्स में भी अच्छा मूव देखा। बैंकिंग स्टॉक्स बहुत बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी अगर यहां से रैली करेगा, एसबीआई बैंक में मूव देखने को मिल सकता है, आईसीआईसीआई बैंक में मूव देखने को मिल सकता है। प्राइवेट और पीएसयू बैंकिंग, इन दोनों स्टॉक्स पे आपको नजर रखना है। ये दोनों स्टॉक्स, दोनों सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर आपको यहां से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर और कोई स्टॉक या सेक्टर अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो बैंकिंग के बाद मेरे को ऐसा लगता है मेटल सेक्टर पे आप लोग नजर रखिए। मेटल सेक्टर के अंदर टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर, इस पूरे सेक्टर के अंदर पिछले हफ्ते में हमने एक बढ़िया मूव देखा है। ये मूव कंटिन्यू रह सकता है। एक 6 महीने से 4 महीने की कंटिन्यूअस गिरावट के बाद अब एक ये बाउंस बैक, पुल बैक का शुरुआत हुआ है। मैंने वर्ड यूज किया है बाउंस बैक और पुल बैक।
ये सिर्फ और सिर्फ बाउंस बैक और पुल बैक है। एक्चुअल तेजी आएगी तो बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरफ हमें मेटल सेक्टर में देखने को मिलेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील एक एग्जांपल है, लोअर लेवल से ये तेजी दिखाया जा रहा है और पिछले 2 से 3 हफ्तों में हर रोज हमने जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजी देखी है। लोअर लेवल से 150 पॉइंट का रैली आ चुका है और 150 पॉइंट का मूव जेएसडब्ल्यू स्टील में हमने देख लिया है। सेक्टर और स्टॉक के अंदर रिबाउंड आ चुका है, कुछ कुछ स्टॉक एक अच्छी तेजी पकड़ चुके हैं। पकड़े रहना, ये स्टॉक्स में यहां से, ये सेक्टर में यहां से और मूव आएगा। देखिए इसका मतलब ये नहीं है करेक्शन नहीं आएगी, गिरावट नहीं आएगी, वो भी आएगी बीच बीच में, लेकिन आप लोगों को स्मार्टली प्ले करना है, प्रॉपर सपोर्ट के साथ काम करना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, प्रॉपर लेवल्स पे री एंट्री करनी है। प्रॉफिट बुकिंग इज मस्ट। कहां करनी है? प्रॉपर रिसर्च एनालिस्ट से पूछे, प्रॉपर टेक्निकल एनालिस्ट के सपोर्ट से प्रॉफिट बुकिंग करें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। बैंकिंग, प्राइवेट और फाइनेंशियल में ध्यान रखना है। मेटल सेक्टर पे आप लोगों को ध्यान रखना है। मेटल सेक्टर के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से मूव बनेगा। अब मेटल सेक्टर के बाद फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर भी मूव बनना चाहिए। फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर एक एक करके मूव का शुरुआत हो चुका है। मन्नपुरम ने एक अच्छा मूव दिखाया है, एबी कैपिटल के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी के अंदर भी मेरे को लग रहा है कि यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, इस पे भी आप बैंकिंग के साथ नजर रखें क्योंकि इनके अंदर भी एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यूपीएल स्टॉक मेरे को चार्ट्स के ऊपर अच्छा लगता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग गिरावट में खरीदारी करें। सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर अंबुजा, अल्ट्राटेक, एसीसी, इंडिया सीमेंट, तो सीमेंट सेक्टर मजबूत है, डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले, आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने को मिलेगी। बहुत हद तक मैंने बहुत सारे स्टॉक्स पे और बहुत सारे सेक्टर्स पे और इंडेक्स पे बात कर लिया है। अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आप वीडियो को अच्छे से सुने, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए बात और अपने परिवार और फैमिली को मार्केट्स में लॉन्ग टर्म के लिए, निवेश के लिए इन्वॉल्व करें। और कोई अगर आपकी डाउट हो, क्वेरी हो, आप लोग कमेंट करिए। आने वाले समय में मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। हो सका तो मैं एक लाइव सेशन भी करूँगा अगर आज टाइम मिला तो, वरना आने वाले दिनों में कर लूँगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। एक बार फिर आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।